हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज की अपन यूनिट एंड डायमेंशन की तीसरी क्लास करने वाले हैं। तो बिना देरी के हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिए, मैं आपको पिछली क्लास में कुछ ऐसा ही पद्धति की, अगर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ तो क्या लिखूंगा, ऐसा ही पद्धति में। कौन सी पद्धति में? ऐसा ही पद्धति, यानी जो ऐसा ही प्रणाली है उसमें मैंने आपको पिछली क्लास में 7 भौतिक मूल राशियां भी बताई थी, जिनमें आपका क्या आता है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, धारा, ज्योति तीव्रता, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनकी मैंने आपको इकाइयां भी बताई थी। मीटर होता है किलोग्राम, सेकंड एम्पियर, और आपका केल्विन, कैंडेला, और मोल। मोल यानी पदार्थ की जो मात्रा होता है उसकी क्या होती है, इकाई होती है। इसके बाद मैंने इसकी विमाएं भी बताई थी। लंबाई की क्या होती है, एल, मास यानी कि द्रव्यमान की एम, समय यानी टाइम की टी, एम्पियर यानी धारा की आई, किलोग्राम के लिए आप केल्विन के लिए आप क्या उपयोग करोगे, के, या फिर उपयोग करोगे थीटा, कैंडेला के लिए उपयोग करोगे सी, और मोल की यहाँ पे कोई इकाई नहीं होती है। पिछली क्लास में मैंने 2 फॉर्मूला भी बताए थे। वेग की इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण जिसे अपन ए से प्रदर्शित करते हैं जिसकी इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ आपको यहाँ पे कुछ चीजें और याद रखनी है। जैसे लंबाई है, तो लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। तो आप लंबाई और उनकी बी मतलब चौड़ाई, तो इन दोनों को मीटर में मापोगे। किसमें मापोगे, मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर बराबर इसकी इकाई हो जाएगी मीटर स्क्वायर। इसी तरह आपको यहाँ पे लंबाई की नहीं लिखेंगे, सॉरी गलती से लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे अपन क्षेत्रफल की। किसकी लिखेंगे, क्षेत्रफल। अगला अपन लिखेंगे यहाँ पे आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन। तो आयतन की जब आप निकालोगे तो आयतन का फॉर्मूला होता है एल बी एच, यानी लंबाई, लेंथ, वेड्थ और हाइट। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। अब देखिए, अब इन तीनों चीजों को आप किस में मापोगे, तो आप बोलोगे मीटर में। इन तीनों चीजों को किस में मापेंगे, मीटर में। तो इसकी इकाई हो जाएगी अपनी मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। इतनी सारी चीजों को आपको याद रखना है। अब अपन आगे कुछ अलग फॉर्मूलाज को देखते हैं, जिसमें अपन को अलग अलग फॉर्मूला के अलग अलग क्या निकालनी है, अपन को मात्रक यानी कि यूनिट्स, और विमा यानी कि डायमेंशन को अपन को ज्ञात करना है। अब इसके बाद अपन समझते हैं मोमेंटम जिसे अपन हिंदी में कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं इसको, संवेग। देखिए संवेग समझिए, संवेग क्या होता है, किसी भी चीज का मोमेंटम आपके लिए बहुत ही झटकेदायक होता है, यानी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जिसका मोमेंटम का फॉर्मूला यानी संवेग का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम जो होता है वह होता है आपका द्रव्यमान। ध्यान से समझिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी। और मेरा तो आपसे ये भी है, अगर आप कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, द्रव्यमान इंटू चाल, जिसे अपन लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, एमबी। देखिए किसी भी चीज का संवेग उतना ही खतरनाक हो सकता है जैसे आपको बिजली का लगे झटका। जैसे देखिए, आपको बिजली जो करंट होता है, क्या होता है, करंट जो होता है उसमें आपको द्रव्यमान इंटू क्या देखने को मिलता है, चाल। जैसे देखिए, आपको कितने एम्पियर की धारा है, कितने वोल्ट की धारा है, कितने एम्पियर की है। एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें समझेंगे। एम्पियर क्या होता है, यानी धारा क्या होती है, तो आप बताओगे धारा जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एम्पियर। वोल्ट मापे तो वो कितनी स्पीड से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उसके धारा के, तो वह क्या होता है, उसका संवेग बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई हल्का फुल्का व्यक्ति टकराएगा, तो उससे आप क्या करें, चला जाए वैसे। लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति का वजन, कोई भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए 50 kg का, 10 की स्पीड से आ रहा है, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 500, यानी उसका संवेग कितना हो जाएगा, 500। वही अगर बात करूं मैं, एक 80 किलो का व्यक्ति है, वही 10 स्पीड सेम है 10 की, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 800। यानी कहीं ना कहीं इसके मोमेंटम यानी संवेग में क्या हुई है, वृद्धि। तो इस वाले व्यक्ति की तुलना में ये 800 वाला व्यक्ति आपको क्या करेगा, ज्यादा झटका देगा। वही अगर आपके ऊपर कोई मान लीजिए 150-200 किलो का आदमी 10 की स्पीड से आगे टकरा गया, तो आपकी तो हालत खराब हो जाएगी। सेम उसी तरह अगर मान लीजिए आपसे कोई टेम्पू वगैरह है, वह जब आपसे टकराएगा तो उसकी क्या होगा, उससे भी ज्यादा झटका लगेगा। वही उससे बस, वही जब टकराएगी बस, आपको 10 की स्पीड से जब बस जाएगी, तो बस तो आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर देगी। वही सोचिए अगर ट्रेन 10 की स्पीड में आपके ऊपर आई, तो क्या करोगे, रुक जा ऐसे करोगे, कचर के चल जाएगी आपको। ठीक है, तो यह क्या होता है, संवेग यानी कि यह होता है मोमेंटम। ठीक है, अब इसकी अपन को क्या ज्ञात करनी है, इसकी ज्ञात करना है अपन को, मात्रा ज्ञात करना है।
तो मात्रक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, द्रव्यमान तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, द्रव्यमान तो इसमें इकाई है, यानी द्रव्यमान को आपको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, द्रव्यमान को मत तोड़िएगा। अपन समझते हैं द्रव्यमान को लिखिए आप m की जगह m लिखिए, लेकिन इनटू d की चाल की जगह तो भाई बदलोगे नहीं बदलोगे, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बट्टी समय, क्या होता है, दूरी बट्टी समय। अब आप इसका क्या निकाल पाओगे, मात्रक। कैसे निकाल पाओगे भाई, दूरी को आपको पता है, तो दूरी को आप किस में मापोगे, लंबाई में, यानी कि इसकी मात्रा क्या होगा, मीटर। अब समय का मात्रा क्या होगा, सेकंड। तो क्या लिखोगे, m इंटू एम अपॉन में क्या आएगा, s यानी कि सेकंड। तो आप इसका संवेग का जो मात्रक है, मात्रक क्या बताओगे अब यहाँ पे अभी मात्रक नहीं बता पाओगे, अब अपन को द्रव्यमान का मात्रक भी लिखना है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड। यह क्या हो गई, अब आप बताओगे, यह केस का संवेग का मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड। भाई अगर जब आप इसकी विमा निकालोगे, क्या निकालोगे, इसकी विमा, तो केजी के लिए आप क्या लिखोगे, केजी के लिए विमा क्या लिखोगे, एम यानी मास है। अब मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल, मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल, और समय सेकंड के लिए क्या लिखोगे, टी। लेकिन टी नीचे से ऊपर जाएगा तो इस पर क्या लग जाएगा, इनवर्स। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, और इसको बड़े क्वेश्चन में क्या करेंगे, बंद, यानी एम एल टी इनवर्स है, इसकी क्या हुई, विमा हुई। क्या हुई, संवेग की विमा हुई। इतनी बातें समझ में आई आपको? अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो अपन चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लंबाई और आयतन आपका हो गया। चलिए इसके बाद अपन समझते हैं गुरुत्वाकर्षण का। देखिए इसके बाद अपन क्या समझते हैं, गुरुत्वाकर्षण। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसको अपन समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बताओगे, गुरुत्वाकर्षण फॉर्मूला का मात्र फॉर्मूला होता है जी m1 m2 अपॉन में क्या आएगा, r2। m1 m2 अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर, क्या आएगा, r स्क्वायर। तो देखिए इसमें आप क्या देखोगे, तो इसमें अपन को क्या देखना है, इनकी इकाई, इसका अपन को क्या निकालना है, मात्रा निकालना है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण में आप जो यहाँ पे या एक कैसी वैल्यू है, तो आप बताओगे जो जी है यहाँ पे एक नियतांक वैल्यू है। और नियतांक कोई भी, जब भी कोई आता है नियतांक, या मैंने पिछली क्लास में बताया, तो कोई भी अगर संख्या आ रही है तो आप संख्या का क्या नहीं निकाल सकते हो, आप बताओगे संख्या का, आप उसमें मात्रक निकाल ही नहीं सकते हो। यानी नियतांक, यह गुरुत्वाकर्षण का क्या है, नियतांक, जी यहाँ पे क्या है, नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का आप क्या नहीं निकाल सकते, मात्रक नहीं निकालोगे। और बचा क्या, इन सारी चीजें m1 m2 अपॉन में क्या आएगा, r स्क्वायर। तो इन सारी चीजों को अपन को क्या निकालना है, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे कैपिटल यानी मास है, तो आप यहाँ पे कैपिटल M लिखोगे तो अच्छा जल्दी समझ में आएगा, m1 m2। देखिए अब इनको अपन को क्या निकालना है पहले, तो बताइए m1 m2 यानी कि मास के लिए आप क्या इकाई लिखोगे, केजी। मास यानी द्रव्यमान के लिए क्या लिखोगे, केजी। तो केजी इंटू केजी, m1 केजी, m2 की इकाई भी क्या होगी, केजी। तो m1 इंटू m2, तो इनकी क्या कर दोगे आप, केजी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर अपॉन जो आर है। आर क्या है, उसमें रेडियस आप इसकी मात्रा किस में निकालोगे, तो इसका मात्रा यानी लंबाई में निकालोगे। तो लंबाई के लिए आप क्या लिखोगे, मीटर। अब मीटर है तो मीटर का आप क्या कर दोगे, स्क्वायर। तो यह इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, मात्रक। अब आपको इसकी निकालनी है विमा। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, विमा। तो जब आप इसकी विमा निकालोगे तो कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे विमा निकालिए। तो केजी के लिए आप क्या लिखोगे, द्रव्यमान के लिए m। अब m पे पावर कितनी आ जाएगी, 2। m पे पावर कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन में आएगा m के लिए m यानी मीटर है, तो मीटर के लिए आप क्या लिखते हो, विमा के लिए l। लेकिन जब यह l यहाँ पे आएगा, l स्क्वायर, l ऊपर जाएगा तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, यहाँ पे भी बताया है कि जब ऊपर जाएगा तो इस पे क्या लग जाएगी, पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो l माइनस के कितने हो जाएंगे, 2। ये क्या हो गया आपका, इसकी विमा होगी। अगर इसकी बात करें मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है गुरुत्वाकर्षण का, केजी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर।
अब इसकी विमा की बात करें तो एम स्क्वायर एल की पावर माइनस के 2, ये बड़े कोष्टक के अंदर सभी लेटर कैसे आएंगे, कैपिटल। यह क्या होगी आपकी, तो आप बताओ, यह इसकी विमा होगी, यह इसका क्या हो गया, यह इसकी हो गई मात्रा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में आप जो एग्जाम है, जो आप एग्जाम देने जाओगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम देने जाओगे, तो उसमें आपको इन सारी चीजों को न पूछकर क्या पूछ लेगा, आपको जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण का जो मात्रक है, इसी की क्या पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण का जो क्या कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी नियतांक जो है, इसी की क्या पूछेगा आपको, मात्रक या इकाई पूछ सकता है। तो इसको अपन समझते हैं, इसको आप कैसे निकालोगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण एक बल होता है। तो आप बताओगे F बराबर, F यानी जो फोर्स होता है, एक बल होता है, F बराबर क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। अब इसको अपन को किसका मात्रक निकालना है, केवल G को छोड़कर सारी चीजों को इधर लाइए। जब R इस साइड आएगा, इस साइड अपॉन में, तो इस साइड किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में F इंटू R स्क्वायर, या F R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, G m1 m2। अब m1 m2 को इस साइड इसकी मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में। तो आप बताओगे जो G बराबर क्या हो जाएगा, तो G बराबर क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए F R स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 m2। यह किसका फॉर्मूला हो गया, तो आप बताओगे यह इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके किसका फॉर्मूला निकल के आ गया, तो आप बताओगे उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि जो उसका नियतांक है G, उसका अपन ने क्या निकाल लिया, तो आप बताओगे उसका अपन ने फॉर्मूला क्या कर लिया। अब इसके आधार पर आप इसकी क्या निकाल सकते हो, इकाई निकाल सकते हो। इसके आधार पर इसकी क्या निकाल सकते हो, इकाई, और इसका विमा, यानी कि जो इसका मात्रक और विमा, दोनों चीज आप इसके निकाल सकते हो। जैसे बताइए, G लिखोगे। अब देखिए बल जो होता है, बल का यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है, तो बल का नहीं लिखा है, तो बल जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बल क्या होता है, फोर्स होता है m इंटू ए इंटू आर, तो वही आएगा आर क्या रहेगा वही, तो आर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 m2। यानी यह क्या है, मास, यह भी मास है। तो देखिए अब इसकी इकाई लिखिए, मास के लिए आप क्या लिखोगे, एम ही लिखोगे, मास के लिए क्या लिखोगे, किलोग्राम लिखोगे, मास के लिए क्या लिखोगे, किलोग्राम लिखोगे। अब ए यानी कि त्वरण, तो त्वरण की इकाई मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है। त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के लिए आप क्या लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के लिए क्या लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख के दे दिया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम, मास के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ए के लिए, इंटू अब यह आर है, आर क्या है, यहाँ पे अपन ने अभी मापा, आर क्या है, एक मीटर में लंबाई मापोगे, तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर। अब इस पूरे के बटे में, यानी नीचे, या चाहो तो इसी के नीचे भी m1 m2 को इसी सेकंड के यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, इसके नीचे लिखिए m1 m2, आर के नीचे क्या लिखिए, m1 m2। तो m1 m2 क्या है, मास, तो kg इंटू kg। अब देखिए यहाँ पे 1 kg से 1 kg कट जाएगा, 1 kg से 1 kg क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसकी इकाई निकालोगे, मीटर स्क्वायर का जब मीटर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा, केजी सेकंड या सेकंड स्क्वायर केजी। यह इसका क्या हो गया, मात्रक, यानी कि मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर केजी, मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर केजी, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर केजी। जब आप इसकी क्या निकालोगे, विमा, क्या निकालोगे, इसकी विमा। तो विमा आप इस साइड देखिए, विमा जब निकालोगे तो मीटर के लिए आप क्या लिखोगे, एल, मीटर के लिए क्या लिखोगे, एल। तो एल पे क्या हो जाएगा, क्यूब, क्योंकि इस पे क्या लगा है, क्यूब। अब एम एल, अब एल किलोग्राम लिखोगे तो किलोग्राम कहाँ जाएगा, ऊपर, तो किलोग्राम पे क्या लगी जाएगी, यानी किलोग्राम में यानी एम पे इनवर्स लगी जाएगी, एम पर क्या लगी जाएगी, इनवर्स, क्योंकि किलोग्राम ऊपर से नीचे जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। तो एम के लिए क्या लिखोगे, -1 पावर। लेकिन समय के लिए आप क्या इसका मतलब है, तो टी, लेकिन यह प्लस के जो पावर है वह ऊपर जाके किसकी पावर हो जाएगी, -2। इसी को अपन क्या लिखते हैं, यह इसका क्या हो जाएगा, मात्रा। या एम एल टी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, एम पावर एम इनवर्स एल क्यूब और टी की पावर -2, यह इसकी क्या हो जाएगी, तो आप लोग बताओगे, यह इसका हो जाएगी विमा। क्या हो जाएगी इसकी, विमा। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आप किसी भी फॉर्मूला की विमा
यानी कि डायमेंशन, मात्रक यानी कि यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको गुरुत्वाकर्षण अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या करिए, आप किसी भी फॉर्मूले की निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति साइंस बैकग्राउंड से उनको तो खास ज्यादा परेशानी आने वाली नहीं है, लेकिन जो आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी यानी थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन मेरा दावा है आप बिल्कुल आसानी से समझते हैं। चाहे तो आप अगर यह समझ में नहीं आया तो इसको आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देखें, मेरे को समय ना बर्बाद करते हुए मैं चीजों को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अपन देखते हैं पावर की, किसकी देखते हैं, पावर की। मैं इसको साफ करता हूँ। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कॉपी पेंसिल क्या करना है आपको, लेकर बैठना है। तो कॉपी पेंसिल जब आप लेकर नहीं बैठोगे तो आप साथ ही साथ नोट नहीं कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको रफ कर दूंगा। तो आपको कॉपी पेंसिल लेके बैठना है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं अपन शक्ति का। इसकी देखते हैं शक्ति। तो शक्ति क्या होती है, पावर। पावर क्या होती है, देखिए शक्ति क्या होती है, कार्य को जब आप समय से भाग करते हो, कार्य को जब आप किससे भाग करते हो, कार्य को जब आप किससे भाग करते हो, समय से, तब जो चीज निकल के आती है उसको अपन कहते हैं शक्ति। उसको अपन क्या कहते हैं, शक्ति। तो देखिए अब आपको याद रखना है जो कार्य होता है, कार्य जैसे मान लीजिए कोई कार्य मैंने किया 10 मिनट में, कितने काम में किया, कितने समय में किया, 10 मिनट में। वही अगर उसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति है, उसी कार्य को दूसरा व्यक्ति कर रहा है 20 मिनट में, कितने मिनट में कर रहा है, 20 मिनट में, तो क्या आप बता सकते हो किसकी पावर ज्यादा है, क्या बताओगे। तो आप बोलोगे भाई आपने काम कर दिया 10 मिनट में और उसने काम किया 20 मिनट में, तो कहीं ना कहीं आपकी पावर यानी शक्ति है उसकी तुलना में, उस दूसरे व्यक्ति की तुलना में आपकी पावर क्या है, ज्यादा है। यानी जब आप कार्य को समय से भाग कर देते हो, यानी कि जो वर्क है उसको जब आप टाइम से भाग कर देते हो या डिवाइड कर दोगे, तब जो निकल के आएगी वह निकल के आएगी पावर। पावर यानी कि शक्ति। तो देखिए इसका क्या निकालना है, मात्रक। तो मात्रक आप कब तक नहीं निकाल पाओगे, देखिए समय तो इसके अंदर है, समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि टाइम सेकंड क्या होता है, इसका मात्रक होता है। लेकिन जब आप इसकी कार्य की कैसे निकालोगे, भाई कार्य तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो कार्य को आप क्या करोगे, तोड़ोगे। कार्य को क्या करोगे, तोड़ोगे। यानी कार्य को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कार्य को मैंने, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा। अगर कार्य पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो आपको पिछली क्लास को देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या आएगा आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, कार्य जो होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। और जो समय होता है, समय तो आप लोग जानते हो क्या होता है, समय का मात्रक होता है टी। अब देखिए विस्थापन तो आपको पता है लंबाई में हो जाएगा, विस्थापन होगा लंबाई में, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लेकिन बल का मात्रक यहाँ पर नहीं होता है। बल का मात्रक क्या है, तो आप बताओगे बल का मात्रक इसमें नहीं दिया है, बल का मात्रक आप इसमें नहीं लिखा है, तो बल का भी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, बल को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बल को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो बल को जब आप तोड़ोगे, बल को क्या करोगे, तोड़ोगे, तो बल के लिए आप क्या लिखोगे, तो बल का क्या लिखोगे, मात्रा लिखोगे। बल का क्या लिखोगे, मात्रक तभी निकाल पाओगे जब आप बल का क्या निकालोगे, बल का क्या निकाल, बल को भी क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो बल को कैसे, बल को तोड़ेंगे आगे। तो बल क्या होता है, बल अगर देखें तो बल क्या होता है, तो बल मैंने इससे पहले भी अभी इसी क्लास में भी बताया था। बल होता है किसी भी चीज का जो मास होता है उसके जब मल्टीप्लाई आप कर देते हो त्वरण यानी कि ए से। ए का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी के लिए लिख दिया है अभी, ठीक है। अब देखिए इनटू विस्थापन जो होगा, विस्थापन किसमें होगा, मीटर में। विस्थापन किसमें होगा, मीटर में। अपॉन में समय के लिए आप क्या लिखोगे, सेकंड। अब देखिए समय को पहले, अभी यहाँ पे फिलहाल में समय लिखिए और इसको आप क्या लिखिए, विस्थापन, ताकि चीजें आपको सारी समझ में आए। देखिए अभी मैंने क्या कुछ नहीं किया है, कार्य की जगह मैं लिखा बल गुणे विस्थापन। विस्थापन पता है आपको मीटर में होता है, लेकिन बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, यानी कि मास इंटू जो आपका क्या है, त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से। अब इसकी अपन को क्या लिखनी, इकाई। तो मास के लिए आप क्या लिखोगे, केजी। मास के लिए क्या लिखोगे, केजी। अब ए के लिए क्या लिखोगे, तो ए आपको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए के लिए क्या लिखोगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलिए मल्टीप्लाई में जाएगा विस्थापन। तो विस्थापन किस में होगा, तो आप बताओगे मीटर में। विस्थापन किस में होगा, मीटर में। बटे यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, तो नीचे क्या आएगा, समय। तो समय के लिए आप क्या लिखोगे, सेकंड। समय के लिए क्या लिखोगे, सेकंड। जब आप मीटर का मीटर से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा,
मीटर स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम तो आएगा ही आएगा, मीटर स्क्वायर, और अपन में क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, यह इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि पावर यानी जो शक्ति होती है उसकी इकाई क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको अपन ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसमें, देखिए मिस्टेक नहीं है, सही है अपना, सही है, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, इसकी क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए अब अपन समझते हैं मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, सेकंड क्यूब हो जाएगा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर का जब इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब, क्या हो जाएगा, सेकंड क्यूब मीटर, यानी अब अपना सही है किलोग्राम